तो दर्पण यानी शीशे का जो इम्पैक्ट है हमारे जीवन के अंदर, ये जो दर्पण है, ये जो शीशा है, ये बिल्कुल डिजास्टर साबित हो सकता है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई सर्जरी हो सकती है और बहुत बड़ा पैसे का लॉस हो सकता है। नमस्कार, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आप सब लोगों की क्वेरी रहती है अक्सर, और ये है मिरर के बारे में। क्या सचमुच मिरर यानी दर्पण आपका दुर्भाग्य ला सकता है, बैड लक ला सकता है आपके जीवन में? अब देखिए क्या होता है कि मिरर को लेके बहुत सारे मिथ हैं, और मिरर एक ऐसी चीज़ है, दर्पण एक ऐसी चीज़ है कि वो हर घर में पाया जाता है, चाहे वो छोटे से छोटा एक कमरे का घर हो या बहुत बड़े महल हो। मिरर, दर्पण हर जगह, हर घर में पाए जाते हैं। अब लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या दर्पण गलत जगह लग गया तो क्या वो दुर्भाग्य ला सकता है, क्या हमारी किस्मत को वो बैड लक में बदल सकता है? तो ये ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और आज के बाद आपको इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब देखिए, दर्पण क्या है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएटर हम उसको मान सकते हैं वास्तु के अंदर, और इनफैक्ट हम उसको एज ए टूल भी यूज़ करते हैं। कई बार जो है ऐसी वास्तु रेमेडी हम डिज़ाइन करते हैं जिसमें हम दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट कैसे आता है और ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, चलिए इस पर पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हम दर्पण का इम्पैक्ट कैसे हमारे जीवन में आता है। तो हम दर्पण को कहाँ लगाते हैं? तो हम किसी न किसी दीवार पे लगाएंगे उसको, या कभी कभी आजकल किसी अलमारी के दरवाजे पे भी लग जाता है। तो दर्पण यानी शीशे का जो इम्पैक्ट है हमारे जीवन के अंदर, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हमने किस दीवार पे लगा रखा। माना आपके घर के अंदर कोई ड्रेसिंग टेबल है, तो आपने किसी न किसी दीवार पे लगा रखा होगा। वो उत्तर की दीवार पे होगा, या दक्षिण की दीवार पे होगा, या साउथ वेस्ट में होगा, या साउथ ईस्ट में होगा, या नॉर्थ ईस्ट में होगा। मतलब किसी न किसी दिशा में आपने उसको लगा रखा है। अब ये जो शीशा है, जो ये क्रिएट कर रहा है इम्पैक्ट, ये क्रिएट कर रहा है उस दिशा के साथ मिलके जिस दिशा में ये दर्पण आपने लगा रखा है। तो अब समझते हैं कि कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहां पर ये जो दर्पण है, ये जो शीशा है, ये बिल्कुल डिजास्टर साबित हो सकता है। वहां पर इसको भूलकर भी नहीं लगाना है। अब ये कौन से डायरेक्शन आप जानना चाह रहे होंगे? तो सबसे पहली डायरेक्शन है साउथ। अगर साउथ में आपका ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है, या आपका ड्रेसिंग रूम है, वहाँ पे मिरर है, शीशा है, अगर वहाँ पे लगा हुआ, तो ये बहुत ख़राब रिजल्ट आपके जीवन में दे सकता है। इससे बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई सर्जरी हो सकती है, और बहुत बड़ा पैसे का लॉस हो सकता है, या आपकी बदनामी तक हो सकती है। दूसरी खराब डायरेक्शन इसके लिए है, वो है साउथ ईस्ट के डायरेक्शन। अगर साउथ ईस्ट में आपका दर्पण है, साउथ ईस्ट में आपका शीशा है, या ड्रेसिंग रूम है, किसी भी रूप में वहाँ पे शीशा हो, जरूरी नहीं कि वो ड्रेसिंग टेबल के रूप में है, और किसी रूप में भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पे आपने शीशा लगा रखा है, तो ये सबसे बड़ा कारण बनेगा आपके फाइनेंशियल लॉस का। पैसे कमाने में आपको दिक्कत आ रही होगी, पैसे का लॉस आपका कंटिन्यू हो रहा होगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम ये दे सकता है। रिलेशनशिप में भी इशू दे सकता है ये, अगर साउथ ईस्ट में आपने अपना शीशा लगा रखा। तो ये दो दिशाएं सबसे ज़्यादा खराब जो है वो मानी जाती हैं। इसके बाद है साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में भी शीशा है, तो वो भी आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, खासतौर से आपके संबंधों के लिए, आपके रिश्तों के लिए। और दूसरा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी का अभाव आ जाएगा। आप जितना मर्जी आप मेहनत कर लें, जितना मर्जी आप पैसा कमा के अपने घर में ले आएं, लेकिन बरकत नहीं होगी। जब आपने कई बार देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि साहब मैं कमाता तो बहुत हूँ, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं है। तो बरकत नहीं है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने साउथ वेस्ट में शीशा लगा रखा हो, या किसी भी फॉर्म में वहाँ पे शीशा आ रखा होगा। अगर वहाँ पे शीशा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब खुशखबरी ये है कि इसके अलावा बाकी जितनी भी डायरेक्शंस हैं, अब चाहे वो वेस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, या ईस्ट हो, तो बहुत सारी ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर शीशे का उपयोग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आसानी से कर सकते हैं का मतलब ये नहीं कि इसका वहाँ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन वो बहुत माइनर होगा, और उसका कोई बहुत बड़ा ऐसा नुकसान नहीं होगा आपके जीवन के अंदर। अब हालांकि जब हम शीशा लगा रहे हैं, तो वो उस डायरेक्शन को बढ़ा देता है। अब क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर हमने किसी दीवार पे एक शीशा लगा दिया, तो उस शीशे में जब हम अपने आप को देखते हो, तो जितना स्पेस हमारे पीछे दिखता है, उतना ही उस शीशे में भी दिखता है। तो वहाँ पे एक नए स्पेस का भ्रम क्रिएट होता है, और ये एक रेमेडी भी है। अगर आपका कोई कट जोन है, आपके घर के अंदर कोई दिशा कटी हुई है, तो वहाँ पे अगर आप शीशा लगा देते हैं, तो वो दिशा का कटने का जोन, जो कटने का दोष था, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बस यहाँ पे ध्यान ही रखना है कि जो डायरेक्शन मैंने मना की है, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, यहाँ पर इसको भूलकर भी नहीं लगाएंगे, चाहे दिशा कटी हुई क्यों ना हो। तो बाकी की जो डायरेक्शन है, हालांकि वहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है कि उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है।
उसके हिसाब से शीशा लगाना है या नहीं लगाना वो बहुत डीप हो जाएगा। लेकिन जनरल एक घर में जो आपके दिमाग में एक सवाल है कि भाई शीशे का उपयोग करके कहीं मेरा बैड लक तो नहीं शुरू हो जाएगा, तो उसका जवाब ये है कि आप इन 3 डायरेक्शन को छोड़ के बाकी किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका शीशा लगा हुआ है तो उसका कोई खास दुष्प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। और अगर इन डायरेक्शन में ही लग गया है तो क्या करें? आप किसी के घर में लगा होगा और वो कह रहे होंगे कि साहब अब क्या करें अगर लग गया है तो? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप उसको वहाँ से हटा दें। अगर रिमूव कर सकते हैं और जो बाकी की डायरेक्शन मैंने बताई है जहाँ पे जा सकता है, अगर वहाँ पे आप ले जाएँ तो ये सबसे उत्तम है। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो आप क्या करें कि अगर आपका जो दर्पण है, जो शीशा है, अगर वो साउथ में, साउथ ईस्ट में लगा हुआ है तो उसके चारों तरफ आप एक लकड़ी यानी जो वुड कलर का फ्रेम होता है, वुडन फ्रेम आप उसके चारों तरफ लगा दें। जो ओरिजिनल टीक वुड का कलर होता है, आजकल बहुत डार्क वुडन भी आ रहे हैं, वो नहीं चाहिए, लेकिन जो ओरिजिनल टीक वुड का कलर आता है उस वुड कलर का अगर आप फ्रेम लगा देते हैं तो उसके इम्पैक्ट बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ख़त्म तो नहीं होंगे बिल्कुल भी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान आपका नहीं होगा। हटा लेंगे तो उत्तम रहेगा एक। अच्छा, दूसरा एक सवाल और मुझे याद आया कि जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब मेरे बेडरूम में शीशा लगा हुआ है और मैंने सुना है कि बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेड के सामने शीशा बिल्कुल हो सकता है। बस ध्यान किस बात का रखना है, अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो फिर ख़राब है, तो उस केस में हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपका बेडरूम वेस्ट में है और वहाँ पे आपने शीशा लगा भी रखा है तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, तो ईजिली हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, कोई ऐसा इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस प्रकार से शीशे को लेके जो मिथ था, तो मुझे लगता है कि आपका ये मिथ आज छूट गया होगा, आपका भ्रम क्लियर हुआ होगा कि शीशा ऐसा कोई बैड लक नहीं ले आएगा जब तक वो गलत डायरेक्शन में नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये हम थोड़े बड़े शीशे की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि साहब 4 इंच का शीशा है और आप उसको लेके भी बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो हमारे ड्रेसिंग टेबल में लगे होते हैं उस शीशे की बात हो रही है, या जो ड्रेसिंग रूम में होते हैं, चेंजिंग रूम में होते हैं उस शीशे की बात हो रही है, या जो हमारे बाथरूम, हर बाथरूम में एक शीशा तो होता है, ये सिंक के ऊपर लगा हुआ, अगर वो भी आपका 1.5 फीट से ऊपर का है, अगर 1 आध फीट का तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर 1.5 फीट 2 फुट या उससे भी बड़े आजकल जैसे लगे होते हैं, अगर वो है तो फिर उसको थोड़ा सा सावधानी से ट्रीट करके ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल भी शीशे से आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।